हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल कलाम क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जानदार होंगे। सो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनामिक्स में, मीन्स थर्मल इंजीनियरिंग में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या होता है? ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ऊष्मागतिकी के शून्य नियम से आप क्या समझते हैं? शून्य नियम जो है वो आपको क्या बताता है? ऊष्मागतिकी का शून्य नियम आपको क्या बताता है? ये सब जानकारी आज हम और आप इस वीडियो में समझेंगे। और ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है, इसके आधार पर कौन सी डिवाइस बनाई गई है, ये सारी जानकारी आपके मध्य शेयर करना है। सो स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो गाइस, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपसे कह रहे हैं कि इफ़ सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सी। दो सिस्टम हैं ए और बी, वो सेपरेटली किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। देन ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तब क्या होगा बेटा कि जो ए और बी हैं वो भी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे एक दूसरे के साथ में। सो गाइस, जो जीरोथ लॉ आपको ये बताता है कि सपोज करिए कि एक कोई सिस्टम ए है और एक कोई सिस्टम बी है। ये दो सिस्टम हैं, सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, और ये किसी एक तीसरे सिस्टम सी के साथ पे कैसे यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तब जो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है वो आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताएगा कि जो ए और बी है ये भी कैसे होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये भी क्या होंगे? आपके थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर होंगे। सो गाइज, नेक्स्ट देखता हूँ। फिर आपसे कह रहे हैं कि जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके गाइज, पॉइंट टू पॉइंट समझिए। जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये क्या है? यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर की जो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस कराता है। टू सिस्टम आर ऑब्जेक्ट आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दो सिस्टम या किसी भी दो ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं इफ़ देयर टेम्परेचर आर द सेम, यदि उनके टेम्परेचर क्या हो? रिमेन सेम हो। जैसे कि अभी आपको बताया था कि दो सिस्टम है ए और बी, वो सेपरेट किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मीन्स ये है कि जो सिस्टम ए है उसके टेम्परेचर को यदि नाम टी ए दे दूं, और जो सिस्टम बी है उसके टेम्परेचर को नाम टी वी दे दूं, और जो तीसरा सिस्टम है उसका नाम यहाँ पर टी सी दे दूं, तो जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये हो जाएगा जो सिस्टम ए है वो सी के साथ में क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मीन्स टी ए इज इक्वल टू टी सी हो जाएगा आपका। और जो आपका टी वी है ये भी किसके साथ में है? सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ओके गाइज, देन जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो सिस्टम ए है और बी, ये भी क्या आपके होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मीन्स इसका भी टेम्परेचर सेम होगा, इक्वल टू होगा। ओके गाइज, जैसे कि डायग्राम से समझिएगा, यहाँ पर दो सिस्टम हैं। आप डायग्राम को किसी भी प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो सिस्टम है, एक सिस्टम हमारे पास यहाँ पर है बी, एक सिस्टम बी है और दूसरा सिस्टम यहाँ पर सी है। ओके, दूसरा सिस्टम यहाँ पर क्या? सी है। जैसे कि आपसे कह रहे हैं कि जो ए सिस्टम है ये बी के साथ में क्या बना रहा है? यहाँ पर है थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मीन्स यहाँ पर ये होगा कि जो टी ए है वो किसके इक्वल टू होगा? टी वी के, क्योंकि जो सिस्टम ए है वो बी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मीन्स जो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ए और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बी है वो आपका सेम होगा। ओके, सिमिलर यहाँ पे कह रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में यहाँ पर जो सिस्टम ए है ये सी के साथ भी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मीन्स यहाँ पर जो टी के है और वो किसके इक्वल टू होगा? टी सी के भी इक्वल टू होगा, क्योंकि ए और सी भी कैसे हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ओके, टी ए इज इक्वल टू टी वी और टी ए इज इक्वल टू टी सी। देन बी एंड सी आल्सो थर्मल
इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो बी और सी हैं, ये भी कैसे आपके होंगे, तापीय साम्य में होंगे एक दूसरे के साथ। यही आपको जीरोथ लॉ बताना चाहता है। इसका मीन्स यहाँ पर हो गया कि जो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बी है वो किसके इक्वल टू होगा, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम सी, मीन्स टी वी इज इक्वल टू टी सी। सेकेंड डायग्राम यदि आप देखेंगे तो यहाँ से समझिएगा, आप देखिए यहाँ पर इसके टेम्परेचर को क्या आप नाम देंगे, यहाँ से टी ए, इसके टेम्परेचर को टी वी और इसके टेम्परेचर को टी सी। सिस्टम ए के टेम्परेचर को टी ए मानिएगा, बी के सिस्टम को टी वी और थर्ड सिस्टम जो है यहाँ पर सी, उसके टेम्परेचर को टी सी। आप देखिए एरो समझिए यहाँ पर, इसका मीन्स यहाँ पर ये है कि सिस्टम ए इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी, ओके, एंड सिस्टम बी thermal equilibrium with system C, then A and C are in thermal इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। इसका मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि जो टी ए है वो किसके इक्वल टू टी वी के है और टी वी किसके इक्वल टू टी सी के है, देन टी ए और टी सी भी बोथ आर सेम होंगे, आपके दोनों यहाँ पर टेम्परेचर सेम होंगे। दिस इज नोन एज अ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी को क्या बोलते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको क्या बताता है, देयर आर थ्री सिस्टम ए बी एंड सी। फर्स्ट सिस्टम के टेम्परेचर को टी ए नाम दिया, सेकेंड टेम्परेचर यहाँ पर टी वी एंड सी सिस्टम के टेम्परेचर को टी सी दिया है। आपने क्या कंसिडर किया यहाँ पर, कंसिडर थ्री ऑब्जेक्ट आर थ्री सिस्टम ए बी सी, तीन आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट कंसिडर किए हैं और कह रहे हैं कि इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी, यदि ए जो सिस्टम है वो बी के साथ में तापीय साम्य में है, तापीय साम्य में, इसका मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो टी ए है इसका टेम्परेचर क्या है, टी वी के इक्वल टू हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट आपसे करें, इफ बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, जो सिस्टम बी है वो सी के साथ भी क्या यहाँ पर है, तापीय साम्य है। इसका मीन्स जो है यहाँ पर है कि टी वी इज इक्वल टू टी सी हो गया आपका, ओके। देन ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, मीन्स यहाँ पे कहे कि जो ए है वो सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मीन्स तापीय साम्य में है। तब क्या आपका यहाँ से हो जाएगा, जो टी ए है वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, टी सी के इक्वल टू हो जाएगा। एंड दिस इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आपने यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप वीडियो को वॉच करें। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।